चलो जी देखते हैं। एक टॉपिक रहता है इस चैप्टर में सिर्फ एक, जिसका नाम क्या है, जियोमेट्रीज। जियोमेट्री दो टाइप की होती है, दो टाइप में डिफाइन करते हैं हम उसको। एक कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री, दूसरी होती है क्या, मॉलिक्यूलर जियोमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री में क्या पढ़ते हैं आप, इलेक्ट्रॉन को साथ में मिला के, यानी इलेक्ट्रॉन का स्पेशल अरेंजमेंट देख के उसकी जियोमेट्री डिसाइड करते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर में किसके अरेंजमेंट देखते हैं, एटम के अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल ये सारा आपने किस में पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। केमिकल बॉन्डिंग में आपके हाइब्रिडेशन नाम का एक कंसेप्ट होता है और वही चलता है पूरी बॉन्डिंग में, ठीक है। उसमें आप जियोमेट्री भी डिसाइड करते हैं। सिंपल जियोमेट्री मतलब इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री, और मॉलिक्यूलर जियोमेट्री मतलब एटम के कोरस्पॉन्डिंग जियोमेट्रीज। फॉर एग्जांपल अमोनिया, ये स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का, सबने देखा है। इसके हाइब्रिडाइजेशन आप निकालते हो, क्या आती है, sp3, ठीक है। आप बोलते हो इसकी जियोमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, बोलते हो sp3 टेट्राहेड्रल ही होता है। लेकिन इसकी शेप क्या बोलते थे आप, पिरामिडल बोलते थे। एक पिरामिड बन गया ना ये वाला, तो इसकी शेप क्या बोलते थे, पिरामिडल बोलते थे। तो जो शेप होती है वो क्या होती है, उसकी मॉलिक्यूलर जियोमेट्री होती है। समझ गए। इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को मिला के जो जियोमेट्री बनती है, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन से जो जियोमेट्री निकलती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री, और जो शेप से निकलती है उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर जियोमेट्री। फॉर एग्जांपल ये क्या आपके पास मीथेन है, एक मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp3। इसकी मॉलिक्यूलर जियोमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री दोनों क्या है, सेम। यानी मॉलिक्यूलर जियोमेट्री शेप को बताती है, इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री उसकी अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को बताती है। क्लियर है। तो वेस्पर थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, वेस्पर थ्योरी किसको बताती है, उन मॉलिक्यूल की शेप बताती है जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो। नहीं तो जियोमेट्री इज इक्वल टू शेप हो जाएगा। तो ये आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा है। हाइब्रिडाइजेशन सबको निकालनी आती है, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल के। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर किससे काउंट करते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का। सब भूल गया दिख रहा है तुम। पहले देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू गिव सेम एनर्जी ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2। इतना समझ में आया। डिब्बे में भरोगे आप 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। क्लियर है जी। अब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, इस स्टेट में, इस स्टेट में सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही तो बनाते हैं। ये तो डब्बा भरा पड़ा है, ये बॉन्ड कैसे बनाएगा। तो बोलते हैं हम कार्बन इज टेट्रावैलेंट, 4 बॉन्ड बनाता है। बिल्कुल ये सही बात है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, बट कब, ओनली इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये एक्साइट होकर इधर जाएगा तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन टेट्रावैलेंट हो जाएगा। ये एस ऑर्बिटल, ये 3 पी ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, पी की ज्यादा होती है। अगर अलग अलग बॉन्ड बनाएंगे तो क्या, एस का अलग सिस्टम बनेगा, पी का अलग बनेगा, तो कभी भी टेट्राहेड्रल नहीं बन पाएगा। क्लियर है। टेट्राहेड्रल में तो सारे बॉन्ड एंगल बराबर होते हैं ना, लेकिन एस की एनर्जी अलग है, पी की अलग है, अलग अलग बॉन्ड बनाएंगे तो बराबर हो सकती है नहीं। तो ये कंसेप्ट किससे समझाया जा सकता है, हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन एक काल्पनिक कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, जो क्या बताता है कि ये 3 ऑर्बिटल अलग एनर्जी के, ये एक ऑर्बिटल अलग एनर्जी का, पहले चारों मिक्स हो जाते हैं और 4 सेम एनर्जी का ऑर्बिटल लेते हैं। यही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। एक बात और ध्यान रखने की है,
कि हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल या तो लोन पेयर कंटेन करेगा या सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्लियर है? फॉर एग्जांपल ये आपका मीथेन है, सॉरी इथाइन है, इथीन, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, इथीन है। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसका मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया, उसने क्या बना लिया? पाई बॉन्ड। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इससे बनाना चाहूं इथीन, इस कार्बन से इथीन बनाना चाहूं, कैसे बनाऊंगा? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 है ना। कैसे हुआ? क्योंकि 2 p मिक्स हुए थे और एक s मिक्स हुआ था, तभी तो sp2 बना। और इन 3 सेम एनर्जी के ऑर्बिटल ने क्या बना लिया? 3 सिग्मा बॉन्ड। पाई किसने बनाया? जो मिक्स नहीं हुआ था। इसीलिए बोलते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? पाई। कंसेप्ट समझ में आया? 12th में मुझे नहीं पता तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन एक्चुअली में मिक्सिंग ऐसे होती है। क्लियर है जी? तो ये तो थोड़ा सा मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया। अब चलते हैं जियोमेट्रीज पे। एक आधा एग्जांपल दे देता हूं, बाकी मैंने जो मटेरियल इकट्ठा किया 2-3 फोटो ही हैं। उन 2-3 फोटो से ही आपका काम चल जाएगा, क्योंकि उसमें क्या दिया हुआ है? इस तरह के डब्बे बनाए हुए हैं। ठीक है। शेप और जियोमेट्री बताई हुई है, जिसने अभी क्लास ज्वाइन की उसने देखा होगा। ठीक है। तो उसमें पता चल जाएगा कि अगर 1 लोन पेयर है तो शेप कैसी होगी, 2 लोन पेयर है तो कैसी होगी शेप। फॉर एग्जांपल वाटर है, H2O, स्ट्रक्चर क्या होती है H2O की? O के ऊपर कितने होते हैं? 2 लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉनिक पेयर कितने हो गए टोटल? 4। कौन कौन से पेयर काउंट करने हैं? ओनली सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। ठीक है। सिग्मा बॉन्ड तो आपको पता है, जो भी 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? सिग्मा। दूसरा बनता है वो पाई, तीसरा बनता है वो भी पाई। ये तो पता है ना इतना तो? 1 सिग्मा, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं। तो यहां देखो, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा। लोन पेयर क्या है? लोन पेयर है ये भी लोन पेयर। टोटल पेयर कितने हो गए? 4 पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या? सबसे पहले कौन आता है? S। उसके बाद P के कितने होते हैं? 3। क्लियर है? तो इसी तरीके से जैसे ऐसे एक ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, उसके बाद आता है D में क्या होता है? 5 और F में 7। इलेक्ट्रॉनिक पेयर अगर 1 हुआ क्या बनेगा? S। मिक्सिंग हो ही नहीं पाएगी, तो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन ऐसे नहीं होती, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? मिक्सिंग। अकेला ऑर्बिटल तो मिक्स ही नहीं हो पाएगा, तो कम से कम क्या होना चाहिए? 2 ऑर्बिटल। तो S तो 1 ही होता है, तो क्या अगला क्या स्टार्ट होता है? P। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक पेयर 2 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp। इलेक्ट्रॉनिक पेयर 3 है तो क्या हो जाएगा? sp2। 4 है तो sp3। 5 है तो sp3। 3 खत्म हो गए। P में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। अब कौन सा आएगा? D। आ गए समझ में? अब sp के लिए क्या होता है? sp की मिक्सिंग कैसे होती है? P का शेप क्या होता है? डबल शेप होता है। S क्या होता है? स्फेरिकल होता है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी? लीनियर। सीधी स्ट्रक्चर बनेगा है। लीनियर का मतलब क्या होता है? सीधी लाइन। ठीक है। तो ये क्या होगी? इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री होगी। जियोमेट्री मतलब लीनियर। ठीक है जी। उसके बाद अगर 2 P मिलाऊंगा, 1 S मिलाऊंगा, 2 P मिलाए हैं और 1 S मिलाया है, इस तरह से बनेगा। क्या बनेगा? इस तरह से 2 P मिला दिए और 1 S मिला, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। उसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है? ये थोड़ा स्पेस का मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूं कि 2 P मिलेगा और 1 S मिलेगा।
3 P मिलेंगे और 1 S मिलेगा, तो क्या बनेंगे? देखो जी, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल जनरेट होते हैं सेम एनर्जी के। 2 मिक्स हुए तो कितने ऑर्बिटल जनरेट होंगे? 2। 3 मिक्स हुए तो कितने होंगे? 3। किस तरह से जनरेट होते हैं वो? इस तरह से 3 ऑर्बिटल बन गए ना। 3 मिक्स हुए तो, अगर 4 हुए तो 4 बनेंगे। कैसे? इस तरह से, तो टेट्राहेड्रल बन गया। 5 मिक्स होंगे तो 5 इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनेंगे। इतना बात समझ में आई? नहीं आई तो बोलो भाई। तो ये मैंने पेज दिया हुआ है, ये पेज भेज दूंगा आपको, गूगल से ही लिया है मैंने भी, क्योंकि उसमें एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि इतने इलेक्ट्रॉनिक पेयर हैं तो क्या बनेगा, ये हाइब्रिडाइजेशन बनेगी और ये शेप बनेगी। लोन पेयर नंबर ऑफ इंक्रीज होते हैं तो शेप में ऐसी गड़बड़ी आएगी, और डिक्रीज होते तो ऐसी गड़बड़ी आएगी। क्लियर है? यही तो सेम है ना, देखो यही तो बता रहा था मैं। ये कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज है, इसकी शेप क्या है, टेट्राहेड्रल। लेकिन इसी तरीके से वाटर भी क्या है, sp3 है, लेकिन इसकी शेप क्या है, बेंट शेप है। क्योंकि लोन पेयर तो क्या शेप में पार्टिसिपेट नहीं करते, जियोमेट्री में पार्टिसिपेट करते हैं। शेप किससे देखी जाती है, एटम से। जियोमेट्री किससे देखी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक पेयर से, क्योंकि पेयर तो है लेकिन एटम तो नहीं है ना ये। ठीक है, समझ गए? तो जियोमेट्री क्या दर्शाती है, इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री दर्शाती है इलेक्ट्रॉन का स्पेशियल अरेंजमेंट, कि स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर जियोमेट्री क्या बताती है, एटम्स का स्पेशियल अरेंजमेंट। इतनी बात समझ में आई? कोई किसी को कोई समस्या हो जाएगा? अब मेरे को बताओ, अगर 5 ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी साक्षी? ट्राइगोनल पिरामिडल में कैसे होएगा? 3 तो इसमें आ गए, चौथा ऊपर, तो क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 2 पिरामिड बन गए ना, एक नीचे एक ऊपर, ट्राइगोनल। या कुछ केस में स्क्वायर पिरामिडल भी बनता है, वो कॉम्प्लेक्सेस के केस में बनता है कुछ। क्लियर है जी? टोटल कितने होने चाहिए, sp3d है, 3 p है, 1 s है, 1 d है, टोटल 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो 4 और 5, एक ये से पॉसिबल है और एक ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 2 और 3 5। क्लियर है? समझ में आ गए? उसके बाद में छठा एक बहुत ही फेमस है, sp3d2। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। नाम सुना है ऑक्टाहेड्रल का? ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि 8 फेजेस होते हैं इसके ऊपर। ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, इस तरह से। इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोल सकते हो, बोल सकते हो ना। एक स्क्वायर है, उसके ऊपर नीचे 2 क्या लगे हुए हैं, पिरामिडल लगे हुए हैं। समझ गए? ये सोच रहा है झोपड़ी सी कैसे बना दी, ऐसे नहीं है भाई। ये देख, यहाँ पे एटम है, 6 एटम के 6 ऑर्बिटल जब आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं तो क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है। यानी 4 इस तरह से जुड़ जाएंगे, 5वां इस तरह से और 6ठा इस तरह से। ठीक है, तो ये 6 एटम ऑक्टाहेड्रॉन की तरह दिखते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। समझ गए? अब मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और उस लिस्ट को किस में छाप लेना, कॉपी में छाप लेना। एक आधे एटम्स की क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री क्या है और शेप क्या है, यानी मॉलिक्यूलर जियोमेट्री क्या है। और ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक इसमें टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर का। कोऑर्डिनेशन नंबर आपने अच्छे से पढ़ा है, किसमें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। आपके कितना है, 7वां चैप्टर होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th के अंदर, जिसमें क्या पढ़ते हैं आप, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिसमें एक मेटल आइटम होता है और कुछ लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं और मेटल क्या लेता है,
अपने खाली ऑर्बिटल में वो लोन पेयर ले लेता है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना पाता है मेटल, वही क्या होता है उसका कोऑर्डिनेशन। एक मेरा फेवरेट है कॉम्प्लेक्स पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है जी, ये आपने कॉम्प्लेक्स जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, एक CN एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है किसी मेटल को, तो टोटल कितने हैं 6 CN है, तो 6 बॉन्ड बना लेगा। तो यानी इस Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। क्लियर है, ये हम दोबारा भी पढ़ेंगे किसमें, जब हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें क्या दिया हुआ है CFT माने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्लियर है, हिंदी में मतलब पता नहीं भाई क्या बोलते हैं इसको, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं इंग्लिश में। तो कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना, एक बार ट्राई करना, क्योंकि ट्रांजिशन होता है जब इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में, तो प्रॉब्लम आती है थोड़ी। हालांकि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि कुछ एक टर्म तो हिंदी में भी सेम है और इंग्लिश में भी सेम है। साइंस चेंज नहीं होती, लैंग्वेज चेंज होती है, साइंस सेम रहती है। तो थोड़ा सा एक बार देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, स्प्लिटिंग पढ़ेंगे ऑर्बिटल की, उसमें भी क्या होता है लिगेंड का रोल होता है काफ़ी। ये पढ़ा होगा आपने कि पहले 5 ऑर्बिटल क्या होते हैं सेम एनर्जी के होते हैं, जैसे ही लिगेंड आते हैं थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, और जैसे ही बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाते हैं। और T2G और EG में वो डिपेंड करता है कि T2G नीचे रहेगा या EG, वो जियोमेट्री पर डिपेंड करता है कि टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अपना क्या हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोला, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड्स टू एन सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है जी, अगर सॉलिड स्टेट के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम, नियरेस्ट का मतलब सबसे पास वाले पड़ोसी हैं, वही क्या है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। फॉर एग्जांपल ये कोई एटम है, इसके साथ 4 एटम जुड़े हुए हैं, तो बीच वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। तो ये तो सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पढ़ा होगा ना सॉलिड में, सोडियम की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, NaCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ा होगा कि है ना। तो आपके 11 12 से भी कम पार्ट है, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी को छोड़ के, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने 12th में नहीं पढ़ी, एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को छोड़ के। ठीक है, और उसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि डेरिवेशन तो उसका बहुत लंबा है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री अभी तक मतलब प्रूफ नहीं की गई है, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया गया है उसको। तो बहुत लंबे लंबे डेरिवेशन है, तो आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी डायरेक्ट जो सॉल्यूशन हमें मिले हैं, रिजल्ट्स मिले हैं, उनको पढ़ना है। हाँ, कुछ ग्राफ वगैरह हैं उसमें, वो पढ़ लेंगे और उसके रिजल्ट पढ़ लेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने क्या दिया था, श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, क्वांटम नंबर 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल और सेकेंडरी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। वो किसकी देन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन की देन है। लेकिन क्या हमने पढ़ी है वो कभी, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो हमें रिजल्ट्स ही पढ़ने हैं। एक ही लाइन दी हुई है, हाइड्रोजन एटम के फंक्शन दिए हुए हैं और श्रोडिंगर वेव के सॉल्यूशन पढ़ने हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी आपका यही है, सिलेबस में कुछ ज़्यादा नहीं है। और वो बाकी जो 4 चैप्टर हैं पहले 2 को छोड़ के, वो तो आपके 11th और 12th से ही रिलेट करते हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला अच्छा पोर्शन है, वो हम इंटरेस्ट से करेंगे, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है वो। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, कर लोगे इतना? काम क्या करना है, नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करना है इसके। जितना भी मटेरियल आपके ग्रुप में जा चुका है उसको किस में लिखना है, कॉपी में। पूरा का पूरा नहीं छापना, अपना दिमाग लगाना है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या 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 मुझे छापना है, ताकि एग्जाम टाइम में मैं बस कॉपी ही पढ़ लूँ। ठीक है, इधर उधर भटकता ना फिरूँ, मेरे को वो नोट्स दे, ये दे दे, अपना अपना काम करते रहो, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा।
चलो इसको करो, ख़त्म करो फिर। बाकी बच्चे नहीं आए वो डाल दूंगा इस पे।